मायरो आपा भरा, वो बहुत लाड और प्यार हूँ आपा भरा, इनको कोई और मतलब को नहीं कि कोई मायरो भरा आप भेज दियो है, धर्म धक्को दे दियो है कि। दीपेंद्र जी फील्ड में रहते हैं, हमेशा वो कहते हैं, और उनके समर्थक कहते हैं कि फील्ड में रहते हैं, देर रात को पहुंचते हैं, सुबह फिर जल्दी, तो कम वक्त देते हैं समय, तो उसकी है कभी शिकायत करते हैं आप? दीपेंद्र जी वैसे सरल इंसान हैं, कोई खास उनकी ऐसे डिमांड्स नहीं रहती हैं, पर हाँ मतलब शौकीन है अच्छे खाने की। बनाती भी? वो अगर ऐसे होते तो शायद राजनीतिक जीवन में वैसे नहीं होते जैसे वो हैं मेरे साथ नहीं होती। अच्छा, मैं बहुत सिलेक्टिवली अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से अभी तक दूर रखती हूँ। मैं आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें इतना फालतू का मतलब इररेलेवेंट इधर उधर का सब कुछ है कि मैं अपने आप को लकीली दूर रखती हूँ चीज़ों से। खबरें आ जाती हैं कभी कभी और नाम हर बार चलता है, और हरियाणा से भी और राजस्थान से भी, पर बाकी कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में लकीली मेरी ज़रूरत है नहीं, किसी को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। मैं एक्टिव प्रचार अभी तक मैंने आई डोंट थिंक किया है और ज़रूरत नहीं है, पर हाँ मैंने जैसे कहा जहाँ भी मेरी ज़रूरत महसूस होती है मैं बैकग्राउंड में रह के आती जाती रहती हूँ, जो कर सकती हूँ अपना योगदान जिस तरीके से बिहाइंड द कर्टन्स वो मैं करती रहती हूँ। मैं बचपन से घुड़सवारी का शौक़ रखती हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि स्पोर्ट के अलावा मेरा एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है घोड़ों से। वो शायद सबके लिए समझ पाना आसान नहीं है। दीपेंद्र भी निकालते हैं स्पोर्ट्स के लिए? दीपेंद्र जी को टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि बड़े हुड्डा साहब को, और जैसे कि अब जूनियर हुड्डा साहब को। तो कभी पिक्चर देखने गए? अभी लास्ट में मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू किया था, उन्होंने काफी पहले ही बताया भी एक जमाना बीत गया प्रेरणा मिली तो मुझे लगा कि सुनने में अच्छा है, और वैसे उसका मीनिंग भी अच्छा है, जिसका एक केसरी जो होता है, केसरी के संस्कृत के अंदर लायन जो होता है उसका भी एक दूसरा नाम है, तो द वन विद द करेज ऑफ अ लायन, ऐसा साहस रखने वाला। नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी, आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं श्वेता। आप शक्ल से देखेंगे तो बिल्कुल जान जाएंगे और परिचय की मोहताज नहीं है। राजस्थान से ताल्लुक़ रखती हैं, मिर्जा परिवार से हैं, बड़ा राजनीतिक परिवार है, और यहाँ भी हुड्डा परिवार है, और वहाँ भी आप तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वाइफ हैं आप। यहीं से शुरुआत करता हूँ। आपका परिवार राजस्थान से आप ताल्लुक़ करते हैं, आपके दादाजी शायद 5 बार सांसद रहे, तो थोड़ा सा वहाँ से हम शुरुआत करते हैं आपके इंटरव्यू की। जी, मैं नागौर से हूँ। नागौर में हमारा गांव है कुचैरा, और मेरे स्वर्गीय दादाजी, दादा सा कहूँगी, नाथुराम जी, वहाँ से बहुत लंबे समय तक बहुत प्रेम और आदर और सत्कार के साथ अपने लोगों की सेवा उन्होंने करी, और वो एक बहुत ही जिसको कहेंगे एक मन में बहुत गर्व भी महसूस होता है, पर हम्बल एक वर्ड मैं बोलूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, और वो लेगेसी खुशी की बात है कि आज भी हमारा परिवार वहाँ इसमें योगदान दे रहा है अपने लोगों की सेवा में। तो जी अब भी आप वहाँ पर देखें तो आपकी बहन शायद है ना वहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं, और जो विरोधी हैं तो वो कुछ कह रहे हैं कि पता नहीं क्या भर देंगे हमें, तो वो वर्डिंग क्योंकि राजस्थानी है वो, है ना, तो वो क्या है थोड़ा सा बताएं। देखिए, जब कहने को कुछ कंटेंट की बात नहीं होती तो कई तरीके की बातें स्पेशली आज की राजनीति में सुनने को मिलती हैं। शायद जिसका जिक्र आप कर रहे हैं मायरा, यस। तो वैसे तो खैर हमारा इंटरव्यू हरियाणा से रिलेटेड है, पर अब आपने पूछ लिया है तो आपके माध्यम से कुछ बातें ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी। देखिए, मायरा जो है वो एक प्रथा है राजस्थान में, बड़े ही आदर और सम्मान से जब लड़की का विवाह होता है तो जो भाई होते हैं, जो परिवार होता है, वो एक तरीके से उनको विदा करते हैं बहुत ही आदर और सत्कार से, तो वो मायरा भरना होता है।
तो वो एक चीज़ वहाँ पे सुनने में बार बार आ रही है कि भाई बाहर वाले आ गए इलेक्शन लड़ने और हम मायरा भर देंगे और भेज देंगे। एक्चुअली क्या है कि जो भी आपके दर्शक होंगे जिनकी बेटियाँ होंगी उनसे आप कभी पूछिए, किसी से भी पूछिए, जब बेटी की हम शादी करते हैं तो वो धर्म धक्का नहीं होता, वो एक तरीके से उनको अपने नए घर में भेजना होता है। और ना ही कभी ऐसा होता है कि वो जब पीहर वापस आती हैं तो उनका मान सम्मान नहीं होता, बल्कि बहुत चाव से कहा जाता है थोड़े दिन और रुक जा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इतने प्यार आदर सत्कार से पीहर से भेजा जाता है। इतना ही आदर सत्कार अगर आप एक संस्कारिक परिवार में गए हो तो बहू के रूप में फिर से बेटी मिलकर आपको दिया जाता है। तो ये इतना ही, मतलब कुछ जो राजनेता होते हैं या अपने आप को जो नेता कहते हैं उन्हें थोड़ी बड़ी सोच रखनी चाहिए और छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो मेरे तो भाई हुए, मैं नागौर से हूँ, नागौर की बेटी हूँ। जिस तरीके से आपने मेरी बहन के बारे में पूछा, ज्योति जी हैं, तो हमें तो भाई बहुत ही प्यार से वहाँ भी हम जाते हैं तो वही प्यार वहाँ मिलता है, ससुराल में आते हैं तो वही प्यार यहाँ मिलता है। और यही हमें अपने भाइयों को, अपनी जो यंग जनरेशन है उन्हें सिखाना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करके और एक तरीके से ये ना बहुत ही असामाजिक टाइप की बातें ये नहीं करनी चाहिए ना। तो मायरो बढ़नो जो हुए हमारी भाषा में आप बोलिए, राजस्थानी में बोलिएगा। तो जो मायरो आपम भरा वो एक बहुत लाड और प्यार हूँ आपम भरा, इनको कोई और मतलब को नहीं कि कोई मायरो भरा आपने भेज दियो है, धर्म धक्को दे दियो है कि नहीं। तो ये इस तरीके की इरेलीवेंट बातें करते रहते हैं, इसका कोई वजूद नहीं है इन बातों का। ठीक है, अब थोड़ा हरियाणा में लौटाते हैं। आज नामांकन भर दिया है दीपेंद्र हुड्डा ने, तो क्या माहौल दिखते हैं? मैं अभी जब दीपेंद्र जी ने अपना बाइट दिया नामांकन भरने के बाद, एक मुझे नहीं पता था ऑब्वियसली वो क्या कहने वाले। जो चीज़ मुझे पर्सनली ये उनकी धर्मपत्नी होने के नाते नहीं, शायद एक एजुकेटेड अवेयर महिला वोटर होने के नाते अगर मैं ऑब्ज़र्व करूं, तो अगर कोई लगभग 20 साल तक राजनीति करके फिर भी जब अपना नामांकन भर के बाहर निकलें और बाइट के रूप में अपना रिपोर्ट कार्ड अपने हाथ में रखकर और अपने काम के बारे में बात करें, तो वो उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ, अगर आप जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, तो बहुत कुछ आप उससे उनके बारे में सीख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह की, जिसको मैंने कहा अभी हमने बात करी, इस तरीके की कंटेंटलेस बातें ना करते हुए एक बहुत क्लियर उन्होंने अपना एजेंडा रखा है, जहाँ पे उन्होंने अपना काम बताया है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारा काम आपको पसंद आया हो, अगर आपको चेष्टा हो कि जो काम हमने शुरू किया था, जो जहाँ रुक गया, उसे आगे बढ़ाना हो, तो आप हमें अपना सपोर्ट और आशीर्वाद दीजिए। और आई थिंक वो ओवरऑल मैं समझती हूँ कि एक समेशन है, वो एक जिसको कहेंगे मुद्दे की बात यही है, बाकी सब जो है वो आई गई बातें हैं। तो मेरे ख्याल से लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं बदलाव के लिए, बहुत ज़्यादा उत्सुक है बदलाव के लिए, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, आप सुनते ही होंगे। मुझे तो किसी भी वर्ग से किसी भी तरीके की कोई संतुष्टि या कोई किसी भी तरीके की कुछ पॉजिटिव कुछ सुनने को मिला नहीं है यहाँ पे। इतने जो पीछे जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मौजूदा सरकार का या फिर जो यहाँ से सांसद रहे हैं उनका। लेकिन बार बार वो बात करते हैं 370, राम मंदिर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल मुद्दे नहीं, यहाँ पर हावी नहीं हो पा रहे, लेकिन दीपेंद्र सिंह रिपोर्ट कार्ड के साथ जा रहे हैं, तो कैसे फिर लोगों को समझा पाएंगे? नहीं, लोग बहुत समझदार हैं एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है, राम मंदिर, राम जी जो हैं वो मतलब हम सबके भगवान हैं, हमेशा रहे हैं। और एक भारतीय होने के नाते, हिंदू होने के नाते, एक संस्कारिक परिवार से आने के नाते हम सभी को बहुत ही आदर और सत्कार से इन बातों को, वो जो एक जिन बातों को आप बात कर रहे हैं वो राजनीतिक मुद्दे नहीं हो सकते।
राजनीति क्या है, प्रजातंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, राइट टू वोट क्या है, क्या वो इन सब चीज़ों के लिए है जहाँ पे आप मुद्दों को छोड़ते हुए लोगों की भावनाओं को आप प्ले करें? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक बहुत ही मतलब ये एक सीरियस प्लेटफॉर्म है। ये लोगों की नौकरियों का, उनकी पढ़ाई का, उनकी सेफ्टी का, उनके बजट का, घर कैसे चलता है, उनके एक लॉजिस्टिक्स जिसको कहेंगे कि बारिश आती है तो गटर बह गया या ट्रैफिक, रोड्स, ये चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली एक तरीके से वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो आप वो एक तरीके से फैशनेबल हो जाती हैं कुछ चीज़ें, बट अल्टीमेटली कोई घर में मुझे नहीं लगता कि अगर नौकरियों से लेके और पढ़ाई से लेके और खर्चों से लेके परेशान है तो वो फिर इन दूसरी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम और बात करते हैं। दीपेंद्र जी फील्ड में रहते हैं, हमेशा वो कहते हैं और उनके समर्थक कहते हैं कि फील्ड में रहते हैं, देर रात को पहुंचते हैं, सुबह फिर जल्दी, तो कम वक्त देते हैं समय, तो उसकी है कभी शिकायत करते हैं आप? अच्छी बात शायद ये है कि जैसे आपने पहला सवाल पूछा था, मैं राजनीतिक परिवार से आती हूँ, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है समझ पाना कि राजनीति एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग तरीके का काम होता है। फिर उसमें भी ना कैटेगरीज होती हैं नेताओं की। ये हमारा सौभाग्य है मेरे ख्याल से कि दीपेंद्र जी जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो अपने लोगों से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। कोई मतलब उनका मेरे ख्याल से 1 पॉइंट एजेंडा है कि कोई भी तरीके की दीवारें और टाइम्स और ये सब नहीं होने चाहिए। और शायद यही कारण है कि वो अपने लोगों की समस्याएं या उनके एक सर्टन ना उनका एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन जो है, मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि मैंने शायद कभी किसी ने पहले पूछा था और मैंने कहा है कहीं पे, और मैं उसको दिल से मानती हूँ, अपने लिए सब जीते हैं। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि किसी और के लिए आप कुछ कर सकें। और इतनी कम उम्र में जितना काम उन्होंने किया है, जितना वो अपने काबिलियत को यूज़ कर पाए हैं, ये तो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, तो कभी पिक्चर देखने गए? अभी लास्ट में मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू किया था, उन्होंने काफ़ी पहले ही बताया अभी पिक्चर एक ज़माना बीत गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम वैसे भी पर वैसे कम देखते हैं। नहीं, हम ना बहुत ही एक दूसरी चीज़ और है, हम काफ़ी तरीके के डिफरेंट इंटरेस्ट परस्यू करते हैं। तो उसमें पढ़ाई लिखाई का शौक़ ज़्यादा है। अच्छा। तो जब हमारी कभी थोड़ी सी फुर्सत मिल भी जाती है तो आप अगर सीन देखेंगे तो पिक्चर टीवी में इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी किताब पढ़ रहे होंगे, मैं अपना कुछ कर रही होंगी, और हमारे बेटे को भी पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो इस तरीके से फैमिली जो टाइम हमारा होता है वो थोड़ा रिलैक्स टाइम इस तरीके का होता है कि डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। अच्छा। अब का जो, अगर आप पिक्चर की बात करें तो बेटा जो है उसके साथ में कभी कभार अगर समय मिल जाए तो दीपेंद्र जी और मैं दोनों एंजॉय करते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखना। वो उसका टाइम निकाल लेते हैं वंस इन अ वाइल। आप भी स्पोर्ट्स में अब भी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा बताइए दर्शकों को। मैं बचपन से घुड़सवारी का शौक़ रखती हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि स्पोर्ट के अलावा मेरा एक बहुत ही डीप और स्पिरिचुअल कनेक्शन है घोड़ों से। वो शायद सबके लिए समझ पाना आसान नहीं है। पर स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट मेरा अपना ये मानना है कि एज अ पेरेंट, और अगर मैं किसी और पेरेंट से बात करूँ, मैं अक्सर कहती भी हूँ ये कि हर वो चीज़ जो पते की चीज़ मैंने लाइफ में सीखी है वो मैंने थ्रू स्पोर्ट्स सीखी है, और थ्रू सक्सेस नहीं सीखी है, थ्रू फेलियर सीखी है। तो अगर आप कुछ भी ना कर सकें, सबके बच्चे compete नहीं करेंगे, प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेलेंगे, छोटा मोटा कुछ भी, स्पोर्ट इंसान को जो सिखाता है वो कुछ भी और नहीं सिखा सकता। पहली चीज़ तो ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं होता है। अगर आप एक्टर्स को देखेंगे जो कि आई थिंक बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट कोरियोग्राफ्ड होता है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो उस दिन अपने डेडिकेशन, अपने डिसिप्लिन से क्या परफॉर्मेंस रखते हैं, और वो एक
थिएट्रिक्स नहीं होता, वो आपको परफॉर्म करना होता है। और स्पेशली हमारे स्पोर्ट में तो आप दैट्स व्हाई आई थिंक आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि एक लिविंग दूसरा बीइंग है, आपका पार्टनर एक घोड़ा होता है, तो आपकी उस दिन क्या डायनामिक है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डीपर आपको वो अपने बारे में अपने इमोशंस को मैनेज करना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरी लाइफ के लिए। दीपेंद्र भी निकालते हैं स्पोर्ट्स के लिए समय? दीपेंद्र जी को टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि बड़े हुडा साहब को, और जैसे कि अब जूनियर हुडा साहब को भी। अच्छा, वो भी शौकीन है? वो लकीली, जैसे कि आई थिंक जैसे मैंने अभी कहा, तो मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जितने भी स्पोर्ट्स खेलें, तो हम लोग जब कभी समय मिलता है तो बहुत इनफैक्ट बेटे के साथ में क्रिकेट खेलना, उसके क्रिकेट के डेवलपमेंट को खुद ऑब्ज़र्व करना, कभी मौका मिल जाए तो खुद साथ खेलना, टेनिस तो इन्जॉय करते हैं। फिटनेस मेरे ख्याल से सभी लोग घर में टचवुड एक अच्छा एजेंडा है हमारा सबका। अच्छा, तो अभी तो दीपेंद्र जी चुनाव में समय नहीं है इंटरव्यू का, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा। तो उनके बारे में थोड़ा सा और बताएं कि खाना पीना क्या पसंद है उनको, घूमना कहाँ पसंद है? दीपेंद्र जी वैसे सरल इंसान हैं, कोई ख़ास उनकी ऐसे डिमांड्स नहीं रहती हैं, पर हाँ मतलब शौकीन हैं अच्छे खाने की। बनाती भी? नहीं, बनाते नहीं हैं, पर अगर अच्छे से बना हो तो उसको अप्रिशिएट बहुत करते हैं, जो आई थिंक बनाने वाले के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कोई मेहनत से बनाए और फिर कोई उसकी तारीफ़ ना करे, तो आई थिंक बड़ा दुख होता है। तो आई थिंक ही लाइक्स अच्छा खाना पसंद है उन्हें। खाने में क्या है? खाने में वो जनरली घर की ही मतलब फ्रेश चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद है, तो मतलब हेल्दी खाना पसंद करते हैं। यानी कि फला सब्जी ही मुझे पसंद है? सिंपल, वो अगर ऐसे होते तो शायद राजनीतिक जीवन में वैसे नहीं होते जैसे वो हैं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि आपकी एक पर्सनालिटी होती है, वो फिर आपका एक पर्सनालिटी का बाकी सब कुछ जो आप करते हैं वो उसका एक्सटेंशन होता है। तो चाहे राजनीति हो, चाहे खेल हो, चाहे आपके पर्सनल आपके रिलेशनशिप्स हों अपने दोस्तों के साथ, कॉलीग्स के साथ, परिवार के साथ, तो एक जो मूल होता है आपका, जिसको कोर कहेंगे, वो कोर ही है जो फिर अलग अलग जगह जाके रिफ्लेक्ट होता है। तो जो सादगी उनकी आप राजनीति में देखते हैं, वो सादगी उनकी बेकायदा बिल्कुल हर स्फीयर ऑफ लाइफ में। कपड़े वपड़े का भी शौक है कि फलां ब्रांड के ही पहनने, या बस ठीक है जी जो मिले? बहुत सिंपल आदमी है, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुर्ते पजामे में रहते हैं, आपने देखा है मोस्टली। कोई सिलने पड़ते होंगे उनके, तो फट जाते हैं फिर। हाँ, वो सिलने लायक नहीं रहते, वो बन ही जाते हैं दूसरे, तो वो नहीं, इज़ अ वेरी सिंपल मैन। कोई ऐसे वो नहीं है। मैंने कहा ना, अब स्पेशली अब अगर राजनीति के अलावा उनको समय मिलता है तो आई थिंक बेटे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं उसके साथ में, क्योंकि जैसा मैंने कहा दोनों को पढ़ने का शौक़ है, मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो बुक्स पढ़ते हैं, क्रिकेट का शौक़ है, क्रिकेट खेलते हैं, तो बहुत ही एक सिंपल सा जीवन है। तो बेटा के बारे में बताएं थोड़ा सा। केसरबीर अब 7 साल प्लस। अच्छा, नाम क्या बताया? केसरबीर। हाँ, तो ये थोड़ा सा बताएं इसके बारे में भी है, किसी ने बताया कि ये 2 नामों से बन के। जी हाँ जी। मेरी जो दादी जी थी उनका नाम केसर था। केसर जी। हाँ। और दीपेंद्र जी के दादाजी जैसे आप जानते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगी। नहीं, जी जी जी। तो उनका आदर रूपक मैं नहीं लूँगी, तो ऐसा मुझे लगा। प्लस उसके अलावा एक प्रेरणा मिली, तो मुझे लगा कि सुनने में अच्छा है, और वैसे उसका मीनिंग भी अच्छा है, जिसका एक केसरी जो होता है, केसरी के संस्कृत के अंदर लायन जो होता है उसका भी एक दूसरा नाम है। तो द वन विद द करेज ऑफ अ लायन, ऐसा साहस रखने वाला। तो भगवान से उम्मीद करते हैं कि ऐसा साहस रखे, और साहस रखने से ज़्यादा अपने आई थिंक अपने पिताजी जैसा सरल हो स्वभाव में। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे आपने बताया कि सारी चीज़ें होती, पॉलिटिकल बातें भी होती हैं घर में? बहुत होती हैं। अच्छा, पॉलिटिकल बातें चिंतित होती हैं, इनोवेटिव के जी विजन है हमारा घर में। किन मेरे साथ नहीं होती। अच्छा, आपके साथ? मैं बहुत सिलेक्टिवली अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से अभी तक दूर रखती हूँ, क्योंकि उसका कारण है, मैं पर्सनली, मुझे सिर्फ कंटेंट इम्प्रेस करता है।
मेरा अपना ये मानना है कि राजनीति जो एक प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत ही मतलब सीरियस प्रपोजिशन है। तो उसको आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपका संगठन अलग हो सकता है, आपका एक ही उद्देश्य पे पहुंचने का रास्ता अलग हो सकता है, पर अल्टीमेटली जो आपके कारण होने चाहिए, जो आपके रीजंस होने चाहिए राजनीति में होने के, वो सीरियस कारण होने चाहिए। वो नेशन बिल्डिंग जिसको एक बार को हम कहेंगे, वो आपका सेंट्रल फोकस होना चाहिए। अब आप उसको कैसे, कहाँ, कैसे, इसीलिए कुछ लोग पूछते हैं कि ज्योति जी के बारे में, वहाँ पे वो दूसरी पार्टी से लड़ रही हैं, आपका क्या कहना है, वगैरह वगैरह। तो मैंने जैसा कि कहा, जो काबिल लोग होते हैं वो अपना रास्ता चूज़ करते हैं। उनका रास्ता कोई एग्री कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है, वो राइट है पॉलिटिक्स में। बट अल्टीमेटली आपने क्या वो प्लेटफॉर्म चूज़ किया है जिससे आप अपने लोगों के लिए एक्चुअली ग्राउंड पे कुछ एक्शनेबल काम कर सकते हैं। और ये पॉलिटिक्स की रियलिटी है कि आप कितने भी अच्छे इंटेंशंस रखते हो, आप कुछ भी रखते हो, बहुत सारी चीज़ें, लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू फॉल इनटू प्लेस। अगर आपके पास में आपके संगठन का सपोर्ट नहीं है, आपके पास में आपकी सरकार नहीं है, आपका सरकार का सपोर्ट नहीं है, आप कुछ कितनी भी कोशिश करते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक रेलेवेंट भी रहने के लिए आपको अपना सही रास्ता चूज़ करते हुए और अपना काम करना होता है। पर मैं आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें इतना फालतू का, मतलब इररेलेवेंट, इधर उधर का सब कुछ है कि मैं अपने आप को लकीली दूर रखती हूँ चीज़ों से। कंटेंट पे कोई बात करना चाहे तो पूरी पॉलिटिकल डिबेट कर लें। अच्छा, अब क्या था, जब तक टिकट नहीं मिली थी ना, बार बार आ रही थी, कभी आशा हुड्डा जी का, कभी आपका नाम आ रहा था कि ना रोहतक से चुनाव लड़ सकती, तो आती होंगी खबरें तो आपके पास भी ऐसे? मैं चूज़ करती हूँ दूर रहना, खबरें आ जाती हैं कभी कभी, और नाम हर बार चलता है, और हरियाणा से भी और राजस्थान से भी। पर सक्रिय राजनीति में मेरा आज के दिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारे भगवान की कृपा है कि बहुत सारे ऐसे दोनों साइड के परिवार में लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम करने के काबिल हैं, किया है, कर रहे हैं। और मेरा जो छोटा मोटा योगदान कहीं बैकग्राउंड में रह के हो सकता है सपोर्ट करने का, मैं कोशिश करती हूँ। तो आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं? तो एक तो अगर दीपेंद्र जी की बात करें तो उनसे पूछेगा, शायद वो कन्फर्मेशन वो देंगे। सबसे महत्वपूर्ण योगदान अभी अगर हम बात करें तो हमारे बेटे की परवरिश है, जिसको मैं कोशिश करती हूँ कि उस पर मेरा फोकस है। उस पर मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हैंडल करनी होती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस सारी चीज़ से मैं उन्हें किसी भी तरीके से चिंतित ना होने दूँ। तो मेरे ख्याल से एक प्राइमरी कंट्रीब्यूशन तो ये है। और हाँ, मुझे अगर कभी लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि, जैसे कि मैंने कहा, हेल्थ के ऊपर मेरा फोकस रहता है, तो पेस्टिसाइड यूज़ है, या जो आजकल जो खाने से रिलेटेड जो मिलावट वगैरह की जो कुछ इस तरीके के, एयर पोल्यूशन है, कुछ ये जो मुद्दे हैं, इसके ऊपर काफ़ी हेल्दी हमारी डिस्कशन और डिबेट भी होती है। मैं अपने कुछ डेटा या फैक्ट्स कभी दूँ, मतलब इस तरीके का एक हेल्दी एक्सचेंज भी है। और वो आई थिंक सपोर्ट भी कह सकते हैं आप उसको, बिकॉज़ वो एक डायलॉग ही अपने आप में कुछ न्यू आइडियाज़ निकलते हैं, कुछ नया काम करके देखें, इसको इस तरीके से एड्रेस करें, वो करें। तो अपना छोटा मोटा जहाँ पे मुझे लगता है, बाकी कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में लकीली मेरी ज़रूरत है नहीं, किसी को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, बाहर रहते तो खाना घर से ही पैक होके जाता है? कोशिश करते हैं हम, स्पेशली जो सुबह जब वो निकलते हैं तो लंच तो हम घर से डेफिनेटली पैक करके भेजते ही हैं साथ में। और डिनर पे डिपेंड करता है, अगर वो जल्दी फ्री होके आ रहे हों या क्या, उस हिसाब से मैनेज करते हैं। पर पूरी कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके साथ घर से जाए खाना। तो अब आप बिल्कुल फोकस बेटे के ऊपर कर रखे हैं? हाँ, बेटे के ऊपर फोकस है, घर के ऊपर फोकस है। जैसे मैंने कहा, घोड़े जो मेरा परस्यूट है वो बहुत मेजर फोकस। टाइम निकालते हैं? नहीं, निकालना ही पड़ता है, मतलब कैसे नहीं, क्योंकि मतलब बहुत स्पेशलाइज्ड केयर होती है उनकी, तो करने को बहुत हो जाता है, लॉट टू हैंडल। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कंक्लूड कर दें सारे इंटरव्यू को कि अब श्वेता हुड्डा अब भी यहाँ पे चुनाव में प्रचार करेंगी, क्या करेंगी?
मैं एक्टिव प्रचार अभी तक मैंने आई डोंट थिंक किया है और ज़रूरत नहीं है, पर हाँ मैंने जैसे कहा जहाँ भी मेरी ज़रूरत महसूस होती है मैं बैकग्राउंड में रह के आती जाती रहती हूँ, जो कर सकती हूँ अपना योगदान जिस तरीके से बिहाइंड द कर्टन्स वो मैं करती रहती हूँ। इतना टाइम दिया आपने, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके चैनल के लिए और थैंक यू आप आए, आपने इतने अच्छे सवाल पूछे, थैंक यू। थैंक यू। श्वेता हुड्डा, उन्होंने खुलकर बात की किस तरीके से घर का माहौल रहता है, किस तरह से बात होती है और उनकी क्या भूमिका रहती है दीपेंद्र के पीछे, वो सारी चीज़ें आपने देखी। और इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।